Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today our history lecture, chapter number 3, Muslim in South Asia 1. Topic is Arrival of Arab in Subcontinent and Conquest of Sindh. अरब ताजिर सब कॉन्टिनेंट में क्यों आए और इनकी फतवाहत के बारे में हम पढ़ते हैं, सिंध की फतवाहत के बारे में। अरब ताजिर जो हैं ये तिजारत के लिए यहाँ आया जाया करते थे और इनका अपना जो है अखलाक, इनकी डीलिंग्स, इससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर थे क्योंकि ये इस्लाम के मानने वाले थे, तो ईमानदारी से काम लेते थे, तो मुसलमान इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। रीज़न ऑफ इन्वेंशन ऑफ सिंध, सिंध पे हमला करने की वजह क्या थी मुसलमानों की? मोहम्मद ये इन 703 AD द गवर्नर ऑफ मकरान सईद बिन असलम वॉज मर्डर। 703 में गवर्नर मकरान जो है, मकरान का जो गवर्नर है सईद बिन असलम, उसको कत्ल कर दिया गया। तो जो कातिल था वो राजा दहर की पनाह में था। हजाज बिन यूसुफ ने कहा कि इस कातिल को हमारे हवाले किया जाए, लेकिन राजा दहर ने, जो कि उस टाइम सिंध का हुक्मरान था, उसने मना कर दिया कि मैं आपके हवाले नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी पनाह में है। दूसरी वजह यह थी कि मुसलमानों की शिप जा रही थी, तो उसको वो सामान से भरी हुई थी, उसमें बच्चे भी थे, उसमें फैमिलीज़ मतलब भी थी और तिजारत का सामान भी था। हजाज बिन यूसुफ के लिए वो लोग गिफ्ट्स भी लेके जा रहे थे, लेकिन उस शिप को राजा दहर के जो इलाका है वहाँ से जो समंदरी डाकू हैं, पायरेट्स ने उसको अगवा कर लिया। जब उन्होंने अगवा किया तो हजाज बिन यूसुफ ने कहा कि उसको हमारी वो तमाम सामान और लोग जो हैं हमारे हवाले किए जाएं। तो राजा दहर ने कहा कि वो लोग जो हैं, जो पायरेट्स हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, तो आप खुद इनसे निपट लें। तो इस चीज़ का उनको बहुत मतलब गुस्सा आया, जोश दिलाया इस बात ने। तो राजा के नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिमायन ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी 997 to 1038। इनका टाइम है, ये टाइम लाइन है, दौरे हुकूमत है। सुल्तान महमूद गजनवी जो है ये गजनी में पैदा हुए, इस वजह से इनको गजनी कहा जाता है। ये सबुक्तगीन के बेटे थे, ठीक है। इनके फादर की डेथ के बाद 1997 में पैदा हुए, बहुत ज़्यादा ब्रेव थे और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने ये तमाम काम सीख लिए थे अपने बाप से। ब्रेवरी इनमें बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने अपनी उम्र में 17 जंगें लड़ी, जो कि 17 की 17 फाइट्स की हैं, वॉर्स की हैं, जिसमें वो तमाम की तमाम इन्होंने जीती हैं। इसी तरह इनका एक वाक़या है कि हिंदुओं का एक टेंपल था, वो उसको मानते थे, ये टेंपल सोमनाथ टेंपल का नाम से है। वो मानते थे कि जो कोई इस टेंपल को गिराएगा, उनका अकीदा ये था कि वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। महमूद गजनवी ने वहाँ पे मतलब फ़ाइट के लिए, जब उनका ये स्टार्ट हुई फ़ाइट, तो सबसे पहले उन्होंने उस टेंपल को गिराने की कोशिश की। टेंपल पर झंडा लगा हुआ था, सबसे पहले इन्होंने उस झंडे पर वार किया और वो झंडा गिरकर जैसे ही ज़मीन पर गिरा, पहले तो उन्होंने महमूद गजनवी से जो हिंदू थे उन्होंने कहा कि हमारे साथ डीलिंग कर लें, आप इसको ना गिराएं क्योंकि जो इसको गिराता है वो खुद तबाह बर्बाद हो जाता है। तो महमूद गजनवी ने कहा कि आई एम ब्रेकर ऑफ आइडल्स एंड नॉट अ सेलर ऑफ आइडल्स। उन्होंने कहा कि मैं बुत तोड़ने वाला हूँ, बुतों को बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे बुत रखे हुए थे उन्होंने। तो वो उन्होंने कहा कि मैं आपकी डील को कबूल नहीं करता, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो बुत तोड़ने वाला हूँ, ना कि ख़रीदने वाला, ना बेचने वाला। तो उन्होंने सबसे पहले उसके झंडे को गिराया। जैसे ही झंडा गिरा तो वो लोग वहाँ से भाग गए और वहाँ का जो राजा था वो इनके काबू में आ गया, उसको अगवा किया गया। तो उसने फ़ौरन उनके आगे हथियार डाल दिए, जिससे उसको माफ़ कर दिया गया। और जैसे ही ये टेंपल गिरा था, तमाम लोग जो हैं वो मैदान जंग छोड़ के भाग गए थे और ये कह रहे थे कि ये
जो इसको टेम्पल को तबाह करेगा वो खुद भी तबाह व बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह महमूद गजनवी ने ये तमाम इलाका फ़तह कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड आर्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ महमूद। इनके दौर में इन्होंने क्या डेवलपमेंट की है। इनको इल्म से बहुत ज़्यादा लगाव था, ठीक है। बहुत ज़्यादा उन्होंने आर्ट वर्क और एजुकेशन तालीम से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उन्होंने बहुत से स्कूल मदरसे कायम किए, आर्ट पर बहुत सा काम किया। अपने साथ कोर्ट में उनके पास 400 जो हैं वो पोइट शायर हुआ करते थे, जो कि ऑल टाइम वहाँ रहते थे। उनमें मुख्तलिफ़ ज़बानों के थे, फ़ारसी, हिंदी, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानों के शायर थे। एजुकेशन के लिए लोग उसने मुनक़िद किए हुए थे। इसके अलावा उनको इतना शौक़ था, उन्होंने अपनी एक शानदार लाइब्रेरी जो है वो भी अपने महल में रखी हुई बनाई हुई थी, जिसमें लाखों किस्म की किताबें रखी जाती थी। उन्हीं के दौर में किताबुल हिंद और अलबरूनी ने जो किताबुल हिंद लिखी वो उन्हीं के दौर में लिखी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक, गौरी डायनेस्टी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। इनका टाइम पीरियड है 1173 टू 1206 AD। जब गौरी डायनेस्टी गजनवी डायनेस्टी कहते हैं ख़ानदान को, इस ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हुई तो गौरी डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई और इनको मुस्लिम रूलर फाउंडर भी कहा जाता है। मतलब इन्होंने यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम रूल्स की बुनियाद भी रखी थी, इनके दौर में रखी गई थी। मोहम्मद गौरी असाइंड द थ्रोन इन 1173, मतलब इनको बादशाहत जब मिली, टाइम था सन 1173 में मिली इनको बादशाहत, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, उनके भाई की डेथ के बाद, ठीक है। और ये गौर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इनकी फैमिली को गौरी कहा जाता था। इनकी कॉन्क्वेस्ट जो हैं, इनकी जो फतूहात हैं, इन्होंने मुल्तान का इलाका जो है वो 1175 में फ़तह किया, सिंध का इलाका 1178 में, पंजाब 1181 में और सरहिंद जो है 1191 में। ये जो है कॉन्क्वेस्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर में 8 नंबर का 7 नंबर का ये क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है। सिर्फ ये 4 इलाकों के नाम और आपने सन याद रखनी है, तो अगर पेपर में आ जाता है तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपने ये अच्छी तरह याद रखनी है। फर्स्ट वार तारियान के साथ 1191 में लड़ी गई और सेकंड वार तारियान के साथ 1192 में लड़ी गई, जो कि सक्सीड हुई। और इनकी फतूहात क्या थी, इन अचीवमेंट्स क्या थी, इन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान में पीस कायम किया, पब्लिक के साथ इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, मिलिट्री ट्रेनिंग को बेहतर बनाया गया, मतलब फ़ौज जो है उसको अच्छा ट्रेंड किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्लेव डायनेस्टी है, मतलब गुलामी ख़ानदान, गुलामा ख़ानदान इसको कहा जाता है। 1206 टू 1290, मतलब ये ग़ुलामों से, जो ग़ुलाम बादशाह बने उससे है इसकी हिस्ट्री, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद गौरी हैड नो offspring of his own, therefore he regard Turk slave as his own sons। मतलब ये एक सुल्तान मोहम्मद गौरी जो है, उसकी अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसका एक नौकर था, नौकर कह लें जिसको वो अपने साथ ग़ुलाम रखता था, तो वो बहुत ज़्यादा उसके साथ रहता था और बहुत ज़्यादा उसमें सलाहियत पाई जाती थी, जिस वजह से जब उसकी डेथ हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका नाम था, तो जो बादशाहत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई, जिसको क्योंकि वो ग़ुलाम था तो इसलिए उस ग़ुलाम होने की वजह से इसकी जो बादशाहत का जो सिस्टम जहाँ से स्टार्ट होता है तो स्लेव डायनेस्टी उसको कहा जाने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो अपनी अब देखते हैं कि क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं। तारियान के साथ जंग के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने
जब फतह हासिल की सब कॉन्टिनेंट में, तो इसने गज़नी ख़ानदान के साथ इस तो इसमें ये था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब गौरी फैमिली के बाद इनको ये टाइम मिला, दौरे हुकूमत मिला, तो इन्होंने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया, क्योंकि ये ख़ुद भी स्टेटमैन था। तो इसने बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम सुनना शुरू की। लोगों को जस्टिस जब मिला, लोगों को इंसाफ मिला, तो लोग इसके गर्विदा हो गए। फिर इसको बहुत सी बिल्डिंग बनाने का शौक़ था। इसने अपने दौर में बिल्डिंग्स बनाई। ये तमाम बिल्डिंग्स के नाम हैं, तो जो इसने बहुत शौक़ से बनाई थी। और इसमें इनको बड़े बड़े मीनार बनाने का शौक़ था। उसमें एक मीनार है जिसको 78 मीटर जिसकी हाइट थी। तो औलिया के कराम के पास जाना, उनसे तालीमात हासिल करने का भी इसको शौक़ था बहुत। मतलब अल्लाह ताला की तरफ इसका बहुत ध्यान था, नेक कामों में इसको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमश नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जिसका टाइम लाइन है 1211 टू 1235।